So, good afternoon to all of you. Now I am going to discuss a software which is spelled as LATEX, and we call it LaTeX, not latex. It is LaTeX. So it is a very important aspect, because right now many journals are asking research papers in this, and there are many positive aspects of this also. So before doing all those things, we must know some historical things about the software. So a little bit history, जो कि आपको बहुत बोर नहीं करेगी. So जैसे कंप्यूटर, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का है, एनीबॉडी? नहीं, ठीक है. तो कंप्यूटर्स में जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो इसको आप एक प्रकार से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लीजिए. और जब ये डेवलप हुई थी, एट दैट टाइम इट वाज टेक, TEX. तब ये लेटेक नहीं थी, डेवलपमेंट था टेक का, और इसको जिसने डेवलप किया था, ही वाज डोनाल्ड ई नुथ, एंड ही वाज अ प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, और बेसिकली जब डेवलप किया था तो मैथमेटिकल टाइपिंग के लिए किया था. फिर ये जो TEX लिया उसने, तो क्यों लिया? बिकॉज हमारे पास ग्रीक में, अगर आपने देखा होगा तो पॉइंटर है क्या, टाउ, एप्सिलॉन एंड काई, ये 3 लेटर हैं. टाउ, एप्सिलॉन एंड काई. टाउ, एप्सिलॉन एंड काई, इन 3 से मिला करके ये टर्म बना टेक. और इसका जो मीनिंग होता है ग्रीक में, वो होता है टेक्ने, दैट मींस आर्ट एंड क्राफ्ट. तो इस सॉफ्टवेयर में हम लोगों को जो टाइपिंग है उसमें बहुत हमको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि लेटेक इसको जो उसका फॉर्मेटिंग है वो सारी चीजें खुद कर लेगा. लेटेक कैसे आया? जो टेक बेस था उसको फिर एडवांस किया लेस्ली लैम्पोर्ट ने, और लेस्ली लैम्पोर्ट ने लेटेक डेवलप किया. फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशंस किए अपने अपने. वो सारे कंट्रीब्यूशंस फ्रीली अवेलेबल हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास. तो क्वेश्चन उठता है कि इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास MS वर्ड है, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? ठीक है. तो पहली जरूरत तो ये है कि साइंटिफिक कम्युनिटी आजकल जो रिसर्च जर्नल्स है वो कहते हैं हमको इसमें टाइप करके दो. पहली तो वो जरूरत है. दूसरी जरूरत ये है, इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, अ डॉक्यूमेंट हैज टू बी रेड, नॉट हंग अप इन अ पिक्चर गैलरी. आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा तो किस लिए लिखा? टांगने के लिए तो लिखा नहीं, पढ़ने के लिए लिखा है. जब आप पढ़ने के लिए लिख रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ा जा सके, रीडेबल होना चाहिए. अब आप अगर अपना सब्जेक्टिव नॉलेज लगाएंगे कि रीडेबिलिटी का क्या मतलब है, तो हो सकता है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें वो रीडेबल ना भी हो. लेटेक कहता है कि हम वो सब कुछ कर लेंगे, मतलब वो एक प्रकार से बैकग्राउंड में बैठ करके आपकी हेल्प कर रहा है. तो आपका काम ये है, इसमें हम बहुत ज्यादा इंट्रो में नहीं जाएंगे, तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, फॉर्मेटिंग वो अपने हिसाब से करेगा. आपको बस उसे बताना है कि हम क्या लिखने जा रहे हैं. क्या लिखने जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, ये जो आप PPT देख रहे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन MS वर्ड में नहीं है. जो आपने सुबह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, वो MS वर्ड का नहीं था. बाद वाला जो नॉन पैरामीट्रिक का था वो MS वर्ड का था. ये MS वर्ड का नहीं है, लेटेक का है. तो ये PPT लेटेक में बना हुआ है. तो आप बस लेटेक को बताइए कि हम क्या चाहते हैं, और फिर कुछ छोटी मोटी कमांड्स हैं जो आपको आनी चाहिए. अगर वो आप फेमिलियर हैं उनके साथ, तो आपको एक बहुत बढ़िया पढ़ने वाला और बहुत बढ़िया दिखने वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा. ठीक है. तो ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप इस चीज को देखें, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. MS वर्ड में जब आप टाइप करते हैं
तो जैसा टाइपिंग आपको दिखता है वैसा ही मिलता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जब आप प्रिंट लेंगे तो जैसा आपको दिख रहा होगा वैसा ही प्रिंट मिलेगा। लेटेक इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, जो आपको दिखेगा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लिखेंगे कमांड्स, प्रोग्राम्स। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू मीन। हम इसको लेटेक में क्या बोलेंगे, व्हाट यू सी इज व्हाट यू मीन। इस आपको जैसा चाहिए वो मतलब बताइए, बाकी हम कर लेंगे। लेटेक का आइडिया ये है, ठीक है। अब लेटेक इंस्टॉल कैसे करेंगे आप अपने कंप्यूटर में। इट इज अ बिग सॉफ्टवेयर, तो आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा कंप्यूटर में। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं टेक लाइव, अगर आप यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, BSD, GNU लिनक्स, मैक, एक्स विंडोज, या आप यूज कर सकते हैं मिकटेक और या फिर मैकटेक, जैसा भी आपका लैपटॉप डेस्कटॉप है उस हिसाब से। आई ऑलवेज प्रिफर मिकटेक। सेकेंड वन, वेबसाइट ये लिखी हुई है नीचे miktek.org। आप miktek.org पे जाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन देगा, 3 तरीके का ऑप्शन देगा कि नेट इंस्टॉलर करना है, बेसिक इंस्टॉल करना है या एडवांस करना है। आपने एडवांस इंस्टॉल कर लिया। जब आपका वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है, जब भी प्रोग्राम इंस्टॉल होगा तो आपको लिखने के लिए कुछ चाहिए होगा, दैट मींस कमांड्स। कमांड्स लिखने के लिए आपको एडिटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक हो गया प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया मिकटेक से, फिर आपको लिखने के लिए एडिटर स्टेप इस्तेमाल करना होगा, तो एडिटर डाउनलोड करने होंगे। ये सारे बहुत सारे एडिटर हैं। टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर हम यूज करते हैं बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। I will show you these things. I will show you. So I always use Tech Studio. ये भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। टेक स्टूडियो की छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी फाइल है, इजीली डाउनलोड हो। पहली वाली जो मिकटेक है वो बड़ी फाइल है, उसमें टाइम लगता है। जब आपने ये इंस्टॉल कर लिया तो आप देखिए एक प्रोग्राम हो गया आपके पीछे, एक हो गया कमांड लिखने के लिए। अब जब आप कमांड रन करेंगे तो आउटपुट कहाँ दिखेगा आपको। तो फॉर दैट वी कैन हैव दीज थिंग्स। जो एडोब आपका है, एडोबी रीडर है, ये सब इसमें से कोई भी, तो नॉर्मली एडोबी सबके पास होता है। तो 3 चीजें हैं हमारे पास, एक बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलेगा, एक जहां आप टाइप करेंगे, एक जहां आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा। ये 3 चीजें आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका काम बनेगा। ये तीनों चीजें कैसे होंगी, क्या होगा, तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका टेक स्टूडियो। ये क्या है, टेक स्टूडियो। मिकटेक इंस्टॉल्ड है, वो बैकग्राउंड में है, वो आपको दिखेगा नहीं। ये टेक स्टूडियो है, इसका जो ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसका, यहाँ हम कमांड्स लिखेंगे। देखिए जैसे हम कुछ लिख सकते हैं, ये ऊपर हमने लिखा है ना, ये दिख नहीं रहा होगा, पीछे पीछे दिख रहा है ये वाला जो अभी हमने ऊपर लिखा था। इज इट विजिबल? ओके, ओके, क्लियरली विजिबल। नहीं तो फॉन्ट साइज बढ़ाएं इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि now is it visible? Okay, okay. So we will have this portion where we are going to write down our commands. When you run, this lower portion will tell you whether
the commands are correct or not, and this right side here you will get the output. Okay, clear? So what we do, what types of documents you type? See, you may write down any article, that means the research article, if you are a researcher. If you are a teacher, you can write down a book. If you are a PhD student, you need to type your thesis. If you are some other person, for example, some head of the department, so you need some notices, applications, you may have CV, and there are many possibilities, many kind of documents are there. So LaTeX allows you to type every kind of document, नंबर 1. नंबर 2, आपको सिर्फ इतना बताना है LaTeX को कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप करने जा रहे हैं, बाकी चीजें वो अपने हिसाब से करेगा. ठीक है, I will show you some things. See, ये नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होगा. नॉर्मली आई विल टाइप दिस document class article, then you say begin document, write down whatever you want, and then end document. So I show you backslash. See, in LaTeX every command starts from backslash. Okay, so I write down document. So you can see there are two options, document class and with curly braces, and document class with a square bracket and curly braces. Okay, so if I choose first one, I select the first one, or you just type everything. This is somehow working slow. My laptop is working slow. Yeah. So first line is document class. आपको LaTeX को ये बताना है कि आप टाइप क्या करने जा रहे हो. जैसे आप अगर बुक टाइप करने जा रहे हो तो आपको बुक लिखना होगा. आप आर्टिकल टाइप करने जा रहे हो तो आर्टिकल लिखना होगा. आप थीसिस टाइप करने जा रहे हो, रिपोर्ट टाइप करने जा रहे हो तो रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी. आपको ड्राफ्ट टाइप करना है तो ड्राफ्ट लिखना पड़ेगा. ये ऑप्शंस हैं. तो मान लीजिए अभी हम एक छोटा सा लिख देते हैं आर्टिकल. ठीक है, तो ये जो एक कमांड हमने लिखी, ये कमांड सिर्फ इतना बता रही है कि हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं. देन यू एंटर इट. नाउ अब आप कुछ भी और नहीं लिखेंगे. अब आप कहेंगे LaTeX से कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना. तो स्टार्ट जब आप करते हैं तो आपको लिखना होता है बिगिन डॉक्यूमेंट, और बीच में आपका कंटेंट होगा और बाद में होगा एंड डॉक्यूमेंट. तो जो जब भी कोई चीज इस तरीके से चलेगी बिगिन एंड, इसको LaTeX में हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो ध्यान रखिएगा, आप जो कुछ भी आउटपुट में चाहते हैं वो सारा का सारा बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट article. Just I write it down, and then you can see here there are these green arrows. You click one of them. Now it is compiling your commands, and after compilation this is the output. This is my first line of first article. You can see the output on the right hand side. Okay, I am seeing the output on the right hand side. You may think यार इससे अच्छा तो MS Word था, सीधे लिख लेते. ठीक है, ऐसा फीलिंग आएगी. तो थोड़ा सा हमारे साथ रहिएगा, वो फीलिंग धीरे धीरे जाएगी. ठीक है, ओके. क्योंकि पहली बार में लगेगा ये एक लाइन लिखने के लिए इतनी मेहनत. ठीक है, इट्स ओके, but bear with me, you will feel that this is an important aspect.
अब मान लीजिए कि आपको यहाँ डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है। आप जैसे आप मान लीजिए कोई आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल में आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आपको इंट्रोडक्शन में जब आप एमएस वर्ड में करेंगे तो इंट्रोडक्शन का आपको बताना पड़ेगा एमएस वर्ड को कि बोल्ड है, इसका फॉन्ट साइज क्या है, ये सारी बातें करेंगे ना आप। अब आप देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कमांड लिख रहे हैं सेक्शन और उसके अंदर लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। सिर्फ हमने इतना ही किया है और अब हम इसको रन करेंगे और आप आउटपुट देखिएगा। आउटपुट देखिए, आउटपुट में इंट्रोडक्शन का फॉन्ट साइज आपने बताया क्या? नहीं बताया। आपने बताया क्या बोल्ड लिखना है? नहीं बताया। आपने क्या बताया कि नंबर 1 लिखना है, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, ऐसा कुछ बताया आपने? कुछ नहीं बताया। लेटेक ऑटोमेटिकली ये कर रहा है। मान लीजिए गलती से आपने कहा यार इंट्रोडक्शन तो पहला सेक्शन नहीं था, पहला सेक्शन कुछ और था। सेक्शन मान लीजिए आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं यार पहला सेक्शन तो एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रो नहीं था। आप रन करिए और फील करिए डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया? 1 हो गया और इंट्रो 2 हो गया। ये वर्ड में कर लोगे? ठीक है, कुछ लोग हो सकता है वर्ड के बहुत एक्सपर्ट हो, वो कर ले, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और चीज करते हैं तब और मजा आएगा। हमने मान लीजिए इसमें कहा LABEL। अभी हम आपको क्यूरोसिटी जगा रहे हैं कि वाई लेटेक। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको लगेगा ये तो कोई मतलब नहीं मेरा। तो आपने लेबल कर दिया मान लीजिए ABS और अब आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं एक लाइन, मान लीजिए सी सेक्शन और आप यहां लिख दीजिए रिफर और आप रिफर में करते हैं ABS फॉर दी एब्स्ट्रैक्ट। मान लीजिए ऐसा कुछ आपने लिखा और रन किया आपने इसको। देखिए यहां क्या लिख के आ रहा है, सी सेक्शन 1। एब्स्ट्रैक्ट का नंबर कितना है? 1 है। आपने उसकी लेबलिंग करी और रेफर कर दिया, लेटेक ने ऑटोमेटिकली लिख दिया लेबल सेक्शन 1। तो आपको कैसे इसको मैनुअली लिख लेंगे, इसमें क्या है? ठीक है, हाँ मैनुअली लिख लेंगे, इसमें क्या है? तो देखिए इसमें क्या है वो देखिएगा। मान लीजिए आपने सेक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट था उसके पहले एक सेक्शन डाल दिया टाइटल, ऐसे ही हम बता रहे हैं, और आप इसको रन कर दीजिए। अब क्या हुआ देखिए, टाइटल हो गया 1, एब्स्ट्रैक्ट हो गया 2 और जो आपने रेफर किया था वो ऑटोमेटिकली 2 हो गया। आपको नहीं करना है। अब आप फील करिए कि आपने 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिख लिया है एमएस वर्ड में, अपनी थीसिस लिख ली है और सुपरवाइजर ने कहा जाओ ये चेंज कर लो, ये सेक्शन नहीं वो सेक्शन कर दो, या जाके ये सब सेक्शन ऐड कर दो। अब आप अगर नंबरिंग पे जाओगे तो आपको पूरे 100 पेज में पढ़ना पड़ेगा कि यार एब्स्ट्रैक्ट वाला सेक्शन कहाँ कहाँ हमने रेफर किया था। एमएस वर्ड में ही करना पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो लेबलिंग और रेफरिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटे से डॉक्यूमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती है, लेकिन जब आप बड़ा डॉक्यूमेंट लिखते हैं, पीएचडी थीसिस या कोई 600 पेज की बुक, जब आप 600 पेजेस की बुक लिख देते हैं और फिर बुक जाती है रेफरी के पास, रेफरी कहता है इसमें ये वाला पॉइंट मिसिंग है, इसको जरा उस वाले सेक्शन में डाल दो, और आप जब डालते हैं और कहते हैं रिफर करो, रेफरेंस यहाँ पर आपको इजी पड़ेगा। एक चीज, दूसरी चीज अब ये है कि हमने सेक्शन देख लिया। अब मान लीजिए हमको इस सेक्शन के अंदर अंदर जाकर के अब हम सब सेक्शन लिखना चाहें, तो सब सेक्शन का टाइटल हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, एक रैंडम टाइटल डाल रहे हैं। देखिए क्या हुआ, 3 था आपका इंट्रोडक्शन, उसके अंदर 3.1 आ गया, जिसने 3 के कंपैरिजन में फॉन्ट साइज छोटा हो गया, और 3.1 हो गया क्योंकि सेक्शन के अंदर ये सब सेक्शन है।
और इसने ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज एडजस्ट करके छोटा कर दिया। आपका मन नहीं मान रहा है, आप कह रहे हो नहीं हम और अंदर लिखेंगे, सब सब सेक्शन, थ्री पॉइंट 1.1 ABCD। अब ये जो सी, ये जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, बुक लिखेंगे, थीसिस लिखेंगे, तो इस चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस समय। आपको कोई फॉन्ट साइज नहीं चेंज करना, आपको कुछ चेंज नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है। क्योंकि आप में से मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स का कोई नहीं है ना, मैथमेटिक्स का नहीं है, इसलिए और इंपॉर्टेंस हम इसकी नहीं बता रहे हैं। तो हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे जो इसकी बारीकियां हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो, कुछ कैरेक्टर्स फिक्स होते हैं। फिक्स मींस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामर ने फिक्स कर लिए हैं अपने लिए, आप उनका यूज नहीं कर सकते। ओके, सो लेटेक में भी कुछ कैरेक्टर्स फिक्स हैं, कुछ सिंबल्स फिक्स हैं, जिनका आप यूज करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं जैसा वो चाहता है, अपने आप नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए हम लिखना चाहें यहां पर कि ह्यूमिडिटी इज 90%, और फिर फुल स्टॉप लगा के आप आगे कुछ लिखें, दिस इज इन LU। तो ओके, अब देखिए यहां पर जो आउटपुट आपका आ रहा है, दिस इज इन LU परसेंटेज के बाद से, वो लाइटर हो गया है। अब हम इसको रन कर रहे हैं तो देखें हमारा आउटपुट क्या आता है रन करने पे। देखिए द ह्यूमिडिटी इज 90%, गायब हो गया, उसके बाद का सब गायब हो गया। दिस इज द आउटपुट। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज परसेंटेज जो है ये एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है लेटेक में। ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है, अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग देखी हो तो प्रोग्रामिंग में हम लोग कमेंट करने के लिए लिखते हैं। जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो हम साइड में कमेंट लिखते चलते हैं। कमेंट मीन्स जो हम, अगर एक 150 लाइन का प्रोग्राम हो गया है, 150 लाइन का, तो हमको पता होना चाहिए लाइन हमने क्यों लिखी थी। तो लेटेक में भी परसेंटेज लगा करके कमेंट लिखे जाते हैं। तो जैसे ही आप परसेंटेज लगाएंगे, लेटेक को पता चल जाएगा आप कमेंट लिख रहे हैं, इसे आउटपुट में नहीं लिखना है। तो देखिए दिस इज इन LU, ये आउटपुट में नहीं आया, बिकॉज परसेंटेज इज ए स्पेशल कैरेक्टर इन लेटेक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको तो चाहिए परसेंटेज। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए होगा, तो सिर्फ आपको इतना करना होगा कि परसेंटेज आपको चाहिए तो इसके पहले बैकस्लैश लगा दीजिए, बस, ओनली बैकस्लैश। जैसे आप बैकस्लैश लगाएंगे, इसे कंप्लीट तरीके से जैसा हम चाहते हैं वैसा यूज करने में हमको मिल जाएगा। 90% आ गया, और देखिए बाद वाला भी आ गया, दिस इज इन LU। सो हमारे पास बहुत सारे नहीं, लेकिन सिर्फ 8 स्पेशल कैरेक्टर होते हैं लेटेक में, सिर्फ 8। वो 8 आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये हैं वो 8। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ऊपर, इसको बोलते हैं SC tilde। ये आपको अपने लैपटॉप में लेफ्ट की जो होती है सबसे लेफ्ट, वहां मिलेगा। फिर उसका सेकंड कैरेक्टर आपका हैश है। हैश आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। डॉलर आप यूज नहीं कर सकते डॉलर डायरेक्ट। परसेंटेज यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। कैरेट यूज नहीं कर सकते। एम्परसेंट यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते। बैकस्लैश यूज नहीं कर सकते। कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर सकते। ये आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इनको अगर आपको यूज करना है तो आपको इनके पहले बैकस्लैश लगाना होगा या टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखना होगा। ये सिर्फ 8 हैं, इनको बहुत टफ काम नहीं है, ये इजीली चीजें हो जाती हैं। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक एक करके देखते हैं।
कि लेटेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक गैप दे दिया, एक लाइन का गैप लिखा और आपने क्या लिखा, दिस इज सेकेंड लाइन, और आप इसको रन कर देते हैं। हम बहुत बेसिक चल रहे हैं क्योंकि आप में से कभी किसी ने इसको हमको किया नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर इसने क्या किया, लाइन चेंज करी, लेकिन इंडेंट के साथ करी। इंडेंट मतलब आगे शिफ्ट करके करी। लाइन चेंज हुई है शिफ्टिंग के साथ, आपने नहीं बताया ऐसा कुछ भी। और मान लीजिए आप यहाँ पर लास्ट लाइन में 2 बैकस्लैश दें, जब 2 बैकस्लैश दिए जाते हैं उसका मतलब होता है लाइन ब्रेक कर रहे हैं। और आप उस केस में अगर रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ, एक स्पेस भी उसने दे दिया। पहले आपने किया था लाइन चेंज, अब आपने किया है पैराग्राफ चेंज। डिफरेंस समझिएगा, पहले आपने लाइन चेंज की थी, अब पैराग्राफ चेंज किया है। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे तो थोड़ा स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा, लेटेक उसको ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये ऑटोमेटिकली करेगा। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर तो बहुत उतना हमको मजा नहीं आ रहा, तो चलते हैं कुछ और मजा लेते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि एमएस वर्ड का इस्तेमाल जो करता है उसको अभी ये कठिन लगेगा। ठीक है, तो कुछ बातें और करते हैं। जैसे अब हम कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि इतना टाइम खराब नहीं करेंगे टाइप करने में। टाइपिंग में बहुत टाइम खराब होगा, so I will just copy and paste. Now if I write down here these things, see it carefully what I have written. I have written title बैकस्लैश टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने कुछ लिख दिया है। फिर हमने लिखा है बैकस्लैश ऑथर, और ऑथर के अंदर हमने कुछ नाम लिख दिए जिसमें से एक नाम मेरा होना चाहिए, एक नाम मेरा है। फिर हमने लिख दिया डेट, डेट के अंदर कुछ हमने रैंडम कुछ लिख दिया है। और नीचे एक छोटी सी कमांड दी है मेक टाइटल। क्या कमांड दी है, मेक टाइटल। अब आप जब इसे रन करेंगे इतना करने के बाद, then you see what happens. See in the next page, see in the next page, जैसा आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो रिसर्च आर्टिकल में आपके पास टाइटल होता है, ऑथर होता है और डेट होती है। आपने टाइटल अगर आप इसमें कमांड में देखें तो कमांड में आपने सिंपल टाइटल लिखा, एस्टिमेशन ऑफ कॉमन लोकेशन पैरामीटर ऑफ सेवरल हेटेरोजेनस एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशंस बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ आपने इतना लिखा है और ये सिंपल टाइप किया है आपने। और आउटपुट में देखिए उसने उसको सेंटर पे लाया, एक फॉन्ट साइज फिक्स किया जैसा टाइटल का होना चाहिए। फिर आपने यहां सिर्फ लिखा है कि ऑथर ये लोग हैं, उसने ऑथर भी फिक्स कर दिए हैं और टाइटल के हिसाब से उनका फॉन्ट साइज फिक्स कर दिया है और नीचे डेट डाल दी है, डेट जो आप डालना चाहें। फॉर एग्जांपल इसमें हमने, अगर हम यहां से डेट हटा दें और लिख दें टुडे, चूंकि आज की फाइल है तो आज की डेट आ गई, देखिए मई 30/2024। ये ऑटोमेटिक चल रहा है आपका। जैसे मान लीजिए कोई ड्राफ्ट आप लिखते हैं, तो ड्राफ्ट में अगर आपने टुडे डाल दिया है तो जब भी आप ड्राफ्ट को रन करेंगे आपको पता रहेगा ये लेटेस्ट ड्राफ्ट किस दिन का है। आप फाइल को कहीं से कहीं भी ले जाएं, दूसरा रन करेगा, रन करते ही वो डेट वहां आ जाएगी। ओके, सो ये जो टाइटल बनना है इसमें कमांड आपने कुछ खास नहीं दी है, आपने सिर्फ टाइटल लिखा, ऑथर लिखा है, उसने ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया। इतने से भी आपका मन नहीं मान रहा है, कुछ लोगों का मान गया होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप घर जाने दीजिए, लेकिन सुनाओ,
So from new page I am writing these things. Now see what I am doing. I am again writing the title. I have written the title, and in title what I have written here, footnote, my article, my title, then I have written author. Now I want detail of each author. Detail of each author means ये जो पहला आदमी है ये किस इंस्टीट्यूट का है, किस यूनिवर्सिटी का है, हमको इसका एड्रेस, ईमेल सब चाहिए. आपको चाहिए होता ना थीसिस उसमें, रिसर्च पेपर में. सो हमने ये सब लिख दिया है, रन करके आपको वन बाय वन दिखाते हैं. हाँ चलो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दो बार हो गया ना टाइटल एक्चुअली. Now see, title is there. Now first author and address of the first author, second author, address of the second author, third author myself, address of my department. और आप यहाँ एक चीज और देखिए, यहाँ एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ आपके सिंबल्स लगे हैं, तीनों ऑथर्स के ऊपर कुछ लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि आपको तीनों ऑथर्स का ईमेल आईडी लिखना होता है रिसर्च में. तो आपने नीचे लिख रखा है, देखिए फुटनोट में. फुटनोट में यहाँ पर तीनों चीजें लिखी हुई हैं. ये तीनों का ईमेल आईडी लिखा हुआ है. तो आपको ये मैनुअली नहीं सेट करना है, आपने सिर्फ यहाँ कमांड दी है. आप कमांड देखिए, आपने कमांड क्या दी है. दिस इज योर फर्स्ट ऑथर. इन फर्स्ट ऑथर आई हैव रिटन अजहद, and then I have given footnote and email ID of that person. So when you write down command footnote, and whatever you write down that comes in footnote. तो आपका footnote यहाँ आ जाएगा. तो जब आप पहला पेज सेट करते हैं तो पहले पेज में आपका टाइटल होता है, ऑथर्स का नाम होता है, एड्रेस होता है, उनका ईमेल आईडी होता है, ये सारी चीजें आपकी आ गई. अब पहले पेज में आता है एब्स्ट्रैक्ट. इसके बाद आपका क्या आता है, रिसर्च पेपर. जब हम रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं कि आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, फिर आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट. जब आप इसके बाद कमांड यहाँ लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट की, तो आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट आपको उस तरीके का दिखना चाहिए जैसा रिसर्च पेपर में दिखता है. सी एब्स्ट्रैक्ट है. आप अगर इसको एमएस वर्ड में करेंगे तो ये आपको पूरा सेट करना पड़ेगा. आपको टाइटल सेट करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज सब कुछ, ऑथर का सब सेट करना पड़ेगा, सारे आपको फुटनोट सेट करने पड़ेंगे. ये एब्स्ट्रैक्ट का भी स्टाइल आपको सेट करना पड़ेगा. लेटेक आपको कुछ सेट करने के लिए नहीं कहता है, आप बस बता दीजिए कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो. और आपने कैसे बताया उसको, आपने बताया उसको इस तरीके से, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट. आपका कमांड क्या है, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट लिखा आपने और आखिरी में लिख दिया एंड एब्स्ट्रैक्ट. वो ऑटोमेटिकली उसने अपने हिसाब से सेट कर दिया. ठीक है. फिर हमने आपको रेफरेंस के बारे में बताया ही था थोड़ा बहुत, तो रेफरेंस हम दोबारा नहीं बताएंगे. हाँ, अब आप कभी कभी नोट लिखना चाहते हैं, सब पैराग्राफ लिखना चाहते हैं. इनको देखिए, सी नोट, सब नोट. सी आपके पास क्या था, आपके पास था सेक्शन, फिर आपके पास था सब सेक्शन, फिर आपके पास था सब सब सेक्शन. अब मान लीजिए सब सब सेक्शन के अंदर भी आप कुछ लिखना चाहते हैं,
तो आप लिख दीजिए नोट, और नोट के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए सब नोट, वो ऑटोमेटिकली सब मैनेज कर लेगा। और ये कब किसको जरूरत पड़ेगी हम नहीं बता सकते, ये तो आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या जरूरत होगी आई डोंट नो, लेकिन इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो हम वन बाय वन, जिसमें से मेन मेन ऑप्शंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे 7 डेज की वर्कशॉप अगर आप कराएं सुबह से लेकर शाम तक, तो हम 7 दिन सुबह से लेकर शाम तक बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर पर। और यूजुअली इसकी 1 हफ्ते की वर्कशॉप होती है, यूजुअली इसकी 1 हफ्ते की वर्कशॉप होती है, तो 1 हफ्ते की वर्कशॉप को हम 1 घंटे में नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ वो चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आपका थोड़ा सा एक मोटिवेशन बन जाए और आप इसे सीखें। और आपको, हाँ, आप अगर बहुत कीन हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर 3 लेक्चर्स पड़े हैं 2.5-2.5 घंटे के, उससे थोड़ा आप सीख सकते हैं। अभी बता देंगे, अभी मेन मेन चीजें हम आपको बता दें। अब मान लीजिए आप में से कोई कोटेशन लिखने का चाहता हो, या आप में से कोई पोयम लिखना चाहता हो, तो उसके लिए इसमें अलग से कमांड्स हैं, बिगिन कोट एंड कोट एंड बिगिन वर्स एंड वर्स, और आप रन कर दीजिए इसको। आपके जो आउटपुट हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे, ये कोटेशन है और ये आपकी एक पोयम टाइप की लिखी हुई है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी सी बड़ी चीज की तरफ चलते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। नाउ कुछ चीजें हम यहां से कॉपी कर लें। पहले आउटपुट आपको दिखा देते हैं, फिर चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कभी बुलेट्स लिखते हैं ना MS वर्ड में, फिर बुलेट के अंदर बुलेट ऐसे लिखना होता है, तो उसको लेटेक में लिखने के लिए हम लोग कमांड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एनवायरमेंट बिगिन आइटमाइज। हमारा जो एनवायरमेंट है बिगिन आइटमाइज, जब आप बिगिन आइटमाइज लिखेंगे उसके अंदर फिर आप आइटम लिखेंगे। आइटम में जो पहली लाइन जो आपका फर्स्ट लिखना हो, फिर सेकंड बुलेट, फिर मान लीजिए आपको सेकंड बुलेट में फिर थर्ड बुलेट चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए उसी के अंदर, तो आप लूप बनाते चले जाइए। ये सिंबल अपने आप चेंज करता जाएगा, आपको बुलेट्स के सिंबल्स चेंज करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली करेगा। तो ये तो MS वर्ड भी कर लेता है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि नहीं। तो अब हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इसमें। वो ये है कि अगर आपको आइटम नहीं लिखने हो, मतलब बुलेट्स ना बनाने हो, नंबरिंग करनी हो 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग आपको करनी है, तो जब आप नंबरिंग करने जाएंगे तो क्या क्या होगा उनको डिस्कस करते हैं। और अभी हम जब इसको रन करेंगे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं कि एरर आए। पहले देखिए, हमने रन किया तो एरर आ गई, ठीक है, हमने कहा था एरर आएगी। अब लेटेक में क्या होता है कि जब आप कोई स्पेशल चीज यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें अभी तक जो थी वो सब बेसिक चीजें थी, अब आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। क्या स्पेशल करना चाहते हैं, विल डिस्कस। तो क्या किया गया है, जो हमने आपसे कहा था ना कि पहले टेक डेवलप हुआ, फिर लेटेक डेवलप हुआ, फिर लेटेक के अंदर बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए फ्रीली अवेलेबल है। तो इन जो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उसको पैकेजेस बोलते हैं। उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस कंट्रीब्यूट किए जिससे कि आपका काम आसान हो जाए।
तो अगर आप कोई स्पेशल काम करना चाहते हैं तो उन पैकेजेस को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि हमने वो पैकेज नहीं लिखा है तो हमको एरर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ उसने उसको रेड कर दिया है। सो इट नीड्स सम पैकेज एंड व्हाट आर दोज पैकेज, और उनको आप कहाँ लिखते हैं। तो आप देखिए मेरी जो पहली से लिखी हुई फाइल है उसमें बहुत कुछ और लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट क्लास के बाद आप देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो अभी बहुत कुछ आपके काम का नहीं है, अभी सिर्फ पहला वाला काम का है। देखिए हमने क्या लिखा है, यूज पैकेज इन्यूमरेट। इन्यूमरेट मीन्स काउंटिंग। अब हम काउंटिंग में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमको इस पैकेज की जरूरत है अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। देखिए जैसे हमने इस पैकेज को लिया तो एरर खत्म हो गई और आउटपुट इस तरीके का आ गया। अब हम नीचे आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, फिर एडवांस में जाएंगे। तो पहले बेसिक में चलते हैं। देखिए बिगिन इन्यूमरेट। बिगिन इन्यूमरेट का मतलब है अब जब आप बिगिन आइटमाइज छोड़ दिया आपने, बिगिन आइटमाइज करेंगे तो बुलेट्स आएंगे, बिगिन इन्यूमरेट करेंगे आप तो नंबर्स आएंगे। तो जैसे आपने कहा दिस इज फर्स्ट, फिर आइटम, दिस इज सेकेंड, फिर आइटम, दिस इज थर्ड। आप रन कर दीजिए इसको। देखिए यहां पर आपका ये आ गया है, ये यहां पर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, 1 2 3। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ लिख रहे हैं बिगिन इन्यूमरेट तो सीधे सीधे नंबरिंग दे देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर देगा 1 2 3। मान लीजिए आप चेंजेस करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि 1 2 3 आए, आप इस तरीके से चाहते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा आए, ठीक है। हमें वर्ड की ज्यादा जानकारी नहीं कि वहां ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। 1 2 3 तो वर्ड में किया जा सकता है, बट स्टेप 1 लिख के आए, स्टेप 2 लिख के आए, स्टेप 3 लिख के आए, आई डोंट नो, ठीक है। तो हमें लगता है कि नहीं किया जा सकता। लेटेक में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये आउटपुट आ जाएगा। और वो थोड़ा सा चेंज सिर्फ इतना सा है, आपने सिर्फ यहां पर ये लिख दिया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं स्मॉल चेंज। जो बिगिन इन्यूमरेट था उसके बाद आपने लिखा है, आप इसको हटा दीजिए, ये इसकी हम बाद में आपको बताएं। आपने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा, स्टेप 1, और आप इसको रन कर दीजिए और आप देखिएगा ये जो आउटपुट था 1 2 3, ये 1 2 3 आउटपुट बन गया स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। मीन्स आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, स्टेप नहीं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको 1 डाल देना है तो बाकी वाले नंबर अपने आप ले लेगा 1 2 3। ये करने के लिए हमको इस पैकेज की जरूरत थी जो हमने यहाँ लिखा है, यूज पैकेज इन्यूमरेट। बिना इस पैकेज के ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अक्सर ऐसी चीजों की जरूरत होगी जब आपको ये सारी चीजें करनी होगी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस चाहिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो वो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाएगी आप पैकेजेस जानते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जान जाएंगे। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस हमें नहीं लगता है कि वर्ड में किए जा सकते हैं। और सबसे खास बात इसमें एक और है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है अगेन, कि मान लीजिए आप यहां पर इसकी लेबलिंग कर देते हैं और नीचे आप कहीं लिख देते हैं सी दिस। तो देखिए C1 वो इस स्टेप की भी लेबलिंग कर सकता है और इसको भी रिफर कर सकता है। तो ये सेक्शन को भी रिफर कर सकता है, सब सेक्शन को भी कर सकता है। इस तरीके की कोई भी चीज जहां नंबरिंग है लेटेक उसे इजीली रिफर कर सकता है। तो आपको कभी कभी कहना पड़ता है कि स्टेप नंबर 2 देखिए,
तो स्टेप 2 आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि अभी वो स्टेप 2 है, हो सकता है वो स्टेप 3 हो जाए थोड़ी देर बाद, आपको कुछ ऐड करना पड़े, तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्टेप 3 ले लेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हो सकता है आपके काम के, हो सकता है ना भी काम के। अब जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको जरूरत पड़ती है अक्सर, वो ये होता है कि आपको टेबल बनाने पड़ते हैं। तो वर्ड में टेबल बड़े आराम से बन जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके का टेबल है आपके पास, ये, तो टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग? टेबल बनाने का कमांड है बिगिन सेंटर। बिगिन सेंटर मतलब बीचों बीच में बनाना चाहते हैं, और टेबल बनाने का कमांड है बिगिन टेबुलर। टेबुलर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कितने कॉलम चाहिए। तो देखिए हमने इसमें लिखा है एल और सी। क्या लिखा है? एल और सी। एल सी का मतलब है हमको 2 कॉलम चाहिए। पहला कॉलम लेफ्ट अलाइंड है, दूसरा कॉलम सेंटर्ड अलाइंड है। अगर आप आउटपुट देखें तो ये लेफ्ट अलाइंड है और ये सेंटर में अलाइंड है। तो पहले आपने फिक्स कर दिया कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं, उसमें 2 कॉलम होंगे, पहला लेफ्ट अलाइंड होगा, दूसरा सेंटर्ड अलाइंड होगा। फिर आपको जो कुछ लिखना हो उसके अंदर, अब आप लिखना चाहते हैं तो मरकरी आपने लिखा, तो दूसरा कॉलम कैसे पता चलेगा लेटेक को? तो उसके लिए ये जो बीच में लिखा हुआ है, जिसको आप लोग एंड बोलते हैं नॉर्मली, इसको एम्परसेंट बोलते हैं। और हमने आपसे कहा था ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये स्पेशल कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि लेटेक इसको यूज कर रहा है 2 कॉलम्स को अलग करने के लिए। तो आप उसके बाद लाइन ब्रेक कर दीजिए और आप इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको टेबल में बॉर्डर्स भी चाहिए, तो आप यहाँ बॉर्डर बना दीजिए, इनको अलग अलग कर दीजिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। कहां पर? ऊपर कमांड में। और आपके पास अंदर जो आउटपुट आएगा उसमें आप देखिए वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, हम उन मॉडिफिकेशंस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, these are the basic things, there are many advanced things। तो टेबल वगैरह बनाने के बाद अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हमको टेबल को रिफर भी करना हो सकता है। मान लीजिए आपको, हाँ एक बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग चीज तो बताना भूल गए, वो भी बता दें। वो क्योंकि एमएस वर्ड में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप थीसिस लिखते हैं या बुक लिखते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आपका पूरा एक इंडेक्स आता है कि चैप्टर 1 के अंदर ये है और किस पेज नंबर पर है, वो पूरा डिटेल आता है जिसको इंडेक्स आप बोलते हैं। एमएस वर्ड में इंडेक्स कैसे बनाते हैं? मैन्युअली या कोई ऑटोमेटिक तरीका है? मैन्युअली बनाते हैं ना। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन जानते हैं वहां कहां से आया है लेटेक उसमें, एमएस वर्ड में? यहीं से आया है। क्योंकि 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 अब एमएस वर्ड ने, जब उसको ये पता चल गया कि लेटेक ज्यादा अच्छा हो गया है, तो अब एमएस वर्ड लेटेक की कमांड्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। और बहुत सारी लेटेक की कमांड्स वो सीधे सीधे इनकॉर्पोरेट करके अगर आप लिख दें तो काम कर देता है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आप यहां लिखते हैं और रन कर देते हैं, सिर्फ आपने एक लाइन लिखी है टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक्चुअली मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है। आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कंटेंट आ गए अपने आप, टाइटल, उसका पेज नंबर, एब्स्ट्रैक्ट, उसका पेज नंबर, इंट्रोडक्शन, उसके अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, उनके पेज नंबर्स एंड टेबुलेशन। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली बन गया है। तो आपका अगर 150 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपको चिंता नहीं करनी कि कौन सा सेक्शन कहाँ है, कौन सा चैप्टर कहाँ है, या आपने मॉडिफिकेशन किया तो चैप्टर के पेज बदल जाएंगे, सेक्शन के पेज बदल जाएंगे। ये कुछ भी लेटेक में नहीं करना है, एमएस वर्ड में करना पड़ता था। तो अब एमएस वर्ड ने लेटेक को थोड़ा अलाउ किया है।
तो अब हम एमएस वर्ड में लेटेक की कुछ कुछ कमांड्स यूज कर सकते हैं और उसकी मजबूरी है एमएस वर्ड की करना। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, अगर आपने कभी अगर बुक देखी हो तो बुक के पीछे, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, बुक के पीछे एक इंडेक्सिंग होती है जिसमें ऑथर इंडेक्स आता है, सब्जेक्ट इंडेक्स आता है, लेटेक में वो भी बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हम उन सब चीजों के बजाय कुछ कुछ चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन में जो आपके काम की है, हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ सारी नहीं कर रहे हैं। जब आप रिसर्च करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स साइट करने होते हैं और लास्ट में रेफरेंस की लिस्ट में वो उनको लिखना होता है। तो साइटेशन के लिए एमएस वर्ड में भी कुछ कुछ चीजें आ गई हैं, अब कुछ एड ऑन्स हो गए हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए जिनको आप यूज कर सकते हैं उसमें। बट अगर हम उसको यहाँ करना चाहें तो कैसे करें? हमको एक पैकेज की जरूरत होगी, यूज पैकेज नेटबिब, और फिर हम पहले रन करके आउटपुट फिक्स कर लेते हैं, फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप तो देखिए, जब आपने यहाँ लिखा सी, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें हम लिखा था परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम और उसके बाद हमने रेफरेंस दिए हैं सी बोलैंड ए एल सी। ये थोड़ा सा हम लेटेक्स से अलग बता दें, इसको लोग पढ़ते हैं बोलैंड एट ऑल, ठीक है, मतलब 90% लोग ऐसे ही पढ़ते हैं बोलैंड एट ऑल। ये गलत है, ये फ्रेंच का शब्द है, इसको बोलते हैं बोलैंड, तो फ्रेंच नहीं है, बोलैंड तो इंग्लिश है, ए एल, एट ऑल नहीं, ए एल। ए मीन्स होता है एंड, एल शॉर्ट फॉर्म है ऑल्टर का, एंड अदर्स। तो इसको पढ़ा जाता है बोलैंड एंड अदर्स, या फिर आप पढ़िए बोलैंड ए एल। एट ऑल प्लीज मत पढ़िएगा आज के बाद कम से, अभी तक पढ़ते हो तो ठीक है। ये क्योंकि रिसर्चर्स को हम बोलते रहते हैं बट वो सुनते नहीं है, और बोलैंड एट एल चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, हमें बड़ा खराब लगता है। आपको पढ़ना है, आप पढ़िए बोलैंड एंड अदर्स, ये पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। ए एल बोल दीजिए, अगर आपको ए एल अच्छा नहीं लग रहा तो एंड अदर्स बोल दीजिए, एट ऑल मत बोलिए। तो जब आप ये यहाँ साइट कर देते हैं तो यहाँ देखिए रेफरेंस की लिस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, हमने उनको इसमें लिख रखा था। तो साइटेशन के लिए हमने सिर्फ ये किया है साइट टी और उसका की डाला है, और नीचे हमने उस साइटेशन को डिफाइन कर रखा है बिब्लियोग्राफी में, बिब आइटम में हमने डिफाइन कर रखा है। अब आप कहोगे कि सर ये बिब आइटम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आजकल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आजकल क्यों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसको देखते हैं। बस इतना बता के हमें लगता है खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च पर ओरिएंटेड हो गए थे, तो हम सोच रहे थे कि ये एक लास्ट पॉइंट और है जो कंप्लीट करना चाहिए।
actually I was not using this laptop for last 2 months, so ये अपडेट नहीं हो पाया इसलिए हैंग हो रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हम बताने जा रहे हैं ये आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि एज अ रिसर्चर आपको टाइम बचाना है अपना। तो अगर आपको गूगल स्कॉलर आप यूज करते होंगे, तो गूगल स्कॉलर की एक खास बात आपको और बताते हैं, जो आप यूज करके लेटेक में जो रेफरेंसेस हैं उनको इजीली कर सकते हैं। थोड़ा एक टाइम ले रहा है, शायद नेट के कारण या लैपटॉप के कारण, हो सकता है नेट के कारण भी हो। देख लेते हैं। नेट चल रहा है ना? स्लो है। सी, जब आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल ढूंढेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर के गूगल स्कॉलर में आएगा। इसमें आप देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है साइट, ठीक है? आप इस साइट पर जाइए और इस पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको कई सारे ऑप्शंस दे रहा है साइटेशन के। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी आप जानते हो तो आपके पास, आपको पता है एपीए स्टाइल है, वैंकूवर स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, हार्वर्ड स्टाइल है। तो आप जिस स्टाइल का साइटेशन चाहते हैं, नीचे आप देखिए, नीचे आपको ऑप्शंस आ रहा है बिबटेक, एंड नोट, रेफरमैन, रेफर वर्क। तो जो बिबटेक वाला है ये लेटेक के लिए, आप यहां से इसको कॉपी कर लीजिए और अपनी लेटेक फाइल में ले जाइए सीधे। आपको उसको टाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा, रन कर लीजिए, बिल्कुल आपको इस स्टाइल का दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका टाइम बचेगा और लेटेक बाकी चीजें कर ही रहा है, तो हमें लग रहा है कि इससे ज्यादा हमको लेटेक में नहीं बताना चाहिए।